Hello friend, how are you all? Welcome back my channel. Myself Nazia. क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी. चैप्टर 1 to 7 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. चैप्टर 8 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर 8 का हमारा हेडिंग है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम इंडिया के क्लाइमेट वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. ओके. आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो, टीवी वॉच करते हो या किसी से भी बात करते हो, वेदर के बारे में सुनते हो. ठीक है, तो आप वेदर के बारे में जानते हो. जो दिन ब दिन में चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे हम वेदर के टर्म से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसमें टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, रेनफॉल एंड सनसाइन और एक्सेट्रा, इस तरीके के चेंजेस होते हैं हमारे वेदर में. फॉर एग्जांपल, कभी मौसम बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड होता है, कभी सनी होता है और क्लाउडी होता है, कभी वाइंडी और काम वेदर होता है. सो आप नोटिस करोगे जब भी गर्मी जो कंटिन्यूसली पड़ती रहती है कुछ दिनों तक, तो हमें क्या क्या होता है, वार्म कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है. हम और ठंडा खाना, मतलब हम कैसा खाना पसंद करते हैं गर्मी के वक्त में. ठंडा खाना पीना पसंद करते हैं, कोल्ड चीज़ें खाना पीना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में. इसके अलावा जब ठंडा का मौसम आता है, ठीक है, जब भी कोल्ड वेदर आता है, तो क्या हम वुलन कपड़े के बगैर नहीं रह सकते हैं. ठीक है, हवाएं कैसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा चिल होती हैं. ओके. सो हम ठंड के मौसम में क्या करते हैं, गर्म खाना पीना हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो ये जो सीज़न चेंज है, मेजर सीज़न चेंज, कुछ सीज़न का चेंजेस है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज़ किया गया है. जैसे कि कोल्ड वेदर सीज़न, जिसे विंटर कहते हैं, वो दिसंबर से फरवरी तक चलता है. हॉट वेदर सीज़न यानी समर, गर्मी का मौसम, मार्च टू मई तक चलता है. साउथ वेस्ट मानसून सीज़न यानी कि रेनी सीज़न जून से सितंबर तक होती है. एंड सीज़न ऑफ रिट्रेटिंग मानसून यानी कि ऑटमन सीज़न जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक चलता है. कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर. विंटर सीज़न में क्या होता है, जब सूरज की रेस जो होती है ना, सन की रेस डायरेक्टली इस रीजन पर नहीं पड़ती है, तो जिसके नतीजे में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है नदर्न इंडिया में. और हॉट वेदर सीज़न और समर. समर के वक्त में क्या होता है, सन का जो रे होता है वो डायरेक्टली उस रीजन पर पड़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और हवाएं गर्म और ड्राई वाइंड्स होती हैं, जिसे हम लोग लू कहते हैं. ये दिन के वक्त में ब्लो करती हैं. लू जो होती हैं, लू हवाएं जो होती हैं, वो दिन के वक्त में चलती हैं. सो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न में, रेनी सीज़न में क्या होता है, ये सीज़न जो होता है इसे मार्क किया जाता है ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून के तौर पर इसे मार्क किया जाता है. वाइंड हवाएं जो होती हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होते हुए ज़मीन की तरफ बहना शुरू करती हैं, चलना शुरू करती हैं. वो क्या करती हैं, ये अपने साथ जब समुंदर से आती हैं ना ये हवाएं, तो अपने साथ मॉइस्चर को कैरी कर लेती हैं. और ये वाइंड जो होती है माउंटेन से जा कर के, माउंटेन के ऊपर जा कर के टकराती है. ठीक है, तो क्या होता है, रेनफॉल, बारिश होना शुरू होती है. ओके. सीज़न और रिट्रीटिंग मानसून और ऑटमन. ऑटमन के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इस वक्त में क्या होता है, हवाएं जो होती हैं बैक मूव बैक करती हैं मेन लैंड की तरफ, ज़मीन की तरफ, फ्रॉम मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस जाती हैं. ठीक है, इस सीज़न में मौसम मौसम जो होता है, मानसून जो होता है वो रिट्रेटिंग होता है. सदर्न पार्ट, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, पार्टिकुलरली तौर पर तमिलनाडु जो है, आंध्र प्रदेश है, वो ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है इस सीज़न में. हाउएवर क्लाइमेट जो होता है इसमें एवरेज वेदर कंडीशन होता है इस वक्त में, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं बहुत सालों तक, मैनी ईयर्स तक इसी तरीके से देखते हैं. ठीक है, जो इंडिया का क्लाइमेट होता है उसे हम मॉनसून टाइप से डिस्क्राइब करते हैं. मॉनसून जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड से लिया गया है, मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न. इंडिया का जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन पर है. सो जो रेन होता है वो मानसून वाइन के ज़रिया लाया जाता है. जो हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर होता है वो रेन पर डिपेंडेड होता है. एंड जो गुड मानसून होते हैं, मतलब एडुकेट रेन, अच्छी खासी जो बारिश होती है, एंड बाउंड्री फुल क्रॉप, मतलब उस वक्त में क्रॉप का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. सो यहाँ कुछ एक्टिविटी है, लेट्स हैव फन.
जितने भी लोग हैं जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं उन्हें डिलीशियस कूल ड्रिंक्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसे हम लोग शरबत कहते हैं। ये शरबत जो होता है फ्रूट्स से बनता है। जो फ्रूट्स उस वक्त में उस रीजन में मौजूद होता है उससे बनता है। बहुत ही ज़्यादा ये क्या करता है, प्यास को बुझाता है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडीज़ को बहुत सारी बीमारियों से। और ये पीने से हमें लू वगैरह भी नहीं लगती हैं गर्मी के वक्त में। क्या आपने कभी शरबत को ट्राई किया है? कच्चे आम का शरबत, बेल, लेमन, टमरिंड, कोकम, फालसा, वाटरमेलन और बटर मिल्क मीट फ्रॉम कर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों का शरबत होता है, ठीक है। जो बटर मिल्क सॉरी जो दूध से बनता है, जैसे कि छाछ हुआ, मट्ठा हुआ, मोरी हुआ, छाछ हुआ, ये सारी दूध से बनती हैं, ठीक है, मक्खन वगैरह से बनती हैं। बहुत सारे ऐसे भी बनाना और मैंगो की मिल्क शेक भी बनते हैं जो लोग गर्मी के सीज़न में पीना पसंद करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट दैट कि जब समर का मौसम गुजर जाता है, आफ्टर अ हॉट समर, फर्स्ट रेन, बारिश का मौसम आता है जो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल होता है। सेक साउंड, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब हैप्पीली साउंड करती हैं, चेयरिंग होती हैं, ठीक है। टू मतलब लर्न टू सॉन्ग ऑन अ रेन एंड सिंग देम टुगेदर। आपको क्या करना है, दो सॉन्ग आपको बारिश पर लर्न करना है और उसे गाना है साथ में। राइट और कलेक्ट 5 पोएम्स ऑन रेन्स। आपको क्या करना है, 5 ऐसी पोएम्स है, 5 जो रेन पर लिखी गई हैं, आपको उसे राइट करना है, कलेक्ट करना है। आपको अपने फ्रेंड्स से पूछना है या कोई भी पड़ोसी या फैमिली मेम्बर से पूछना है फॉर नेम्स फॉर रेन्स एंड अदर सीजन इन डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब जो रेन है, बारिश जो शब्द है, उसको अलग अलग भाषा में किस तरीके से बोली जाती है, ये आपको पूछना है। जैसे कि रेन को हिंदी में वर्षा बोला जाता है, और उर्दू में बारिश बोली जाती है, मराठी में पौस बोला जाता है, बंगाली में वर्षा बोला जाता है। ओके, सो यहाँ एक फैक्ट है, व्हाट विल हैपन इफ मानसून वर वीक। क्या होगा जब मानसून वीक हो जाएगा या रॉस हो जाएगा या फेल हो जाएगा एक टू ऑकर 1 ईयर। ओके, क्या करना है आपको, करेक्ट आंसर आपको करेक्ट करना है कि क्या होगा, क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड। सेकेंड है द लेवल ऑफ द वाटर इन अ वेल विल कम अप या गो डाउन, समर विल बी लॉन्गर और शॉर्टर। इसका आंसर आपको खुद से करना है। ओके, देखिए फ्रेंड, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है ना, वो उसकी लोकेशन की वजह से इफेक्टेड होता है। उसके एल्टीट्यूड, डिस्टेंस, उसका समुंदर से कितना डिस्टेंस है, और रिलीफ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके क्लाइमेट को, उस जगह के क्लाइमेट को इफेक्टेड करती है, ठीक है। देयरफॉर हम एक्सपीरियंस करते हैं रीजनल डिफरेंसेस क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और द्रास और कारगिल जो होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। कोस्टल प्लेसेस जैसे कि मुंबई और कोलकाता, मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पर, ठीक है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। बीइंग ऑन द कोस्ट, क्योंकि वो कोस्ट के नज़दीक होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मॉइस्चर आराम इन मेघालय जो होता है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और कुछ ऐसे पार्टिकुलर ईयर हैं जहाँ बारिश नहीं होती है, जैसे कि जैसलमेर इन राजस्थान, वहाँ बारिश नहीं होती है। सो ये जितना भी हमने नेम पढ़ा ना फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस नेम को इंडिया के मैप में आपको लोकेट करना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। हम अलग अलग तरीके का प्लांट्स की लाइफ को हम देखते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो भी हमारे आसपास हैं, ठीक है। वो क्या है, हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस, ठीक है, कितना कैसे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, हरी भरी ग्रासेस, घास वगैरह हम देखते हैं मैदानों में, ठीक है। कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसे हम लोग बसेस और सब्स बोलते हैं, जैसे कि कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट्स, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। इसके अलावा कुछ टॉल ट्रीज़ होते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम, मैंगो ट्री, ठीक है। कुछ जो होती हैं स्टैंड कर जाती हैं फिर विथ फ्यू लीव्स, जैसे कि सच एज पाम, ठीक है। ग्रासेस होते हैं, सर्ब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं जो ग्रो करते हैं किसी भी इंटरफ्रेंस के बगैर या हेल्प के बगैर फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, जिसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो इंसानी मदद के बगैर अपने आप ग्रोथ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। क्या आप ये जान करके हैरान होंगे कि इस किस तरीके से ये सारे पेड़ जो होते हैं आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं जो अलग अलग क्लाइमेट के कंडीशन पर हो डिपेंड करते हैं। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके लिए क्या है, रेनफॉल का जो पानी की मात्रा होती है, मकदार होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अलग अलग क्लाइमेट का कंडीशन होने की वजह से इंडिया में वाइडली रेंज में नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। वेजिटेशन जो है इंडिया का उसे डिवाइडेड किया गया है और इसे 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बर्सेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। सो हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट ऐसे इलाकों में होता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा रैनफॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो वो इलाका बहुत ज़्यादा डेंस होता है। सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। सूरज की इतना डेंस होता है कि वहाँ पे सूरज की रोशनी जो होती है ज़मीन को छू नहीं पाती है। बहुत सारे स्पेसेस जो होते हैं ट्री के वहाँ पे उस जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स। वो क्या करते हैं, अपने पत्तियों को शेड करते हैं अलग अलग वक्त में। तो ऐसे जो जगह होते हैं ना वो सालों साल हरे भरे होते हैं। इसी वजह से हम इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। आप नोटिस करोगे फिगर 8.1 में आप इसे देख पाओगे किस तरीके का ये है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं जो ऐसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि माहोगैनी, इबोनी एंड रोजवुड। ये इंपॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो होते हैं वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट का पार्ट जो है वो एक नैरो स्ट्रिप है और वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट का जो होम है, फॉरेस्ट जंगलों का घर है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। सो इस तरीके का फॉरेस्ट जो होता है हमारे कंट्री के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है। ज़्यादातर फॉरेस्ट इसी तरीके के हैं। इस तरीके के फॉरेस्ट को हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही कम डेंस होते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं कुछ टाइम के लिए क्या गिरना शुरू करती हैं। और कुछ इनमें से जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जो ऐसे जंगलों में पाई जाती हैं उसमें साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम के दरख्त होते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। टोनी बसेस। सो इस तरीके के वेजिटेशन जो होते हैं वो ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं हमारे कंट्री के, जैसे कि कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ये इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के स्टेट, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात के इलाकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन वेजिटेशन। सो इस तरीके के वेजिटेशन में स्पेसिस जो होते हैं वो बहुत सारे स्पेसिस माउंटेन्स में हमें मिलते हैं, जैसे कि उनका वेरिएशन हाइट जो होता है अलग अलग होता है। जब उनका हाइट बढ़ता है तो टेम्परेचर फॉल होता है। जैसे कि एक हाइट है जो 1500 मीटर से लेकर के 250 मीटर तक होता है मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ का, जो कॉनिकल शेप में होता है। इस ट्रीज़ को हम लोग कॉनिफेरस ट्रीज़ कहते हैं, जैसे कि चीर, पाइन एंड देवदार इंपॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं इस तरीके के जंगल के। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस तरीके के फॉरेस्ट जो होते हैं सरवाइव करते हैं सेलाइन पानी में, मतलब नमकदार पानी में। पानी खारा होता है उस पानी में इस तरीके के जंगल होते हैं। ये ज़्यादातर सुंदरबन के इलाकों में हमें देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट बंगाल में के सुंदरबन और अंडमान और निकोबार आइलैंड में हमें देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी नाम का एक स्पेसिस ऑफ ट्रीज रहता है जो सुंदरबन है इसके नेम पर पड़ा है इस जंगल का नाम। नेक्स्ट है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। देखिए जंगल क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्ट क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। ये अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे लिए। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं। और रूट्स जो होती हैं, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोशंस कंट्रोल में रहता है। फॉरेस्ट हमें क्या करती हैं, टिम्बर प्रोवाइड करती हैं फर्नीचर के लिए, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिकल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी, गम, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उसके लिए। नेचुरल वेजिटेशन जो है को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि बहुत सारे दरख्तों की, ट्रीज़ की कटिंग की जा रही है, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, प्लांट को बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए इसको, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर रहें और पेड़ पौधों के इम्पोर्टेंस के बारे में समझें, ठीक है। बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम भी किए गए हैं, जैसे कि वन महोत्सव, ताकि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए
कि लोग हरे भरे रखें, धरती को हरा भरा रखें। लीला के पेरेंट्स हैं जो नीम के को प्लांटेड कर रहे हैं, सैपलिंग कर रहे हैं, नीम के पेड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका अपना उसका बर्थडे। ठीक है। हर बर्थडे में वो क्या करते हैं, एक अलग तरीके का सैपलिंग को वो लोग करते हैं, प्लांटेड करते हैं हर हर उसके बर्थडे पर। एक इट वाज अ वाटर रेगुलरली, उसे डेली पानी दिया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है उसको। और जैसे कि हीट से, कोल्ड से, एनिमल से उसे प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है। चिल्ड्रन जो होते हैं टू केयर नॉट टू हार्म, और बच्चे का भी ये ख्याल रखा जाता है कि बच्चे भी उसे हार्म ना पहुंचाए। जब लीला 20 की हो जाती हैं, 21 ब्यूटीफुल ट्रीज स्टूड इन एंड अराउंड हर हाउस, मतलब एक बहुत ही बड़ा, जब 20 साल के बाद वो दरख्त जो होता है बहुत ही सुंदर उनके घर के सामने खड़ा होता है। जिस बर्ड्स जो होती हैं अपना उसमें घोंसला बनाती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं उसमें से, बटरफ्लाई जिसके आसपास रहती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उसके फ्रूट्स को। स्वंग ऑन देयर ब्रांचेस एंड प्ले देयर शेड, क्या करते हैं, झूला झूलते हैं उसके ब्रांचेस पर और प्ले करते हैं उनकी छाँव में। इस तरीके से एक पेड़ के इम्पोर्टेंस के बारे में शो किया गया है। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।